आइए अपने सेवक को बुलाएं। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद तुझी करते तेरे महिमा करते इस समय को हम तेरे हाथों में अफसोस करते हुए जो वचन तूने हमारे लिए आज के दिन के लिए रखा है वो वचन को घर में आशीष दे। प्रभु यीशु मैं नहीं परंतु तू में होकर हम सबसे बात कर। ये वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शन बने, हमारे लिए मन्ना बने, हमारे लिए ताकत बने। मुझे अपने आप को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता, तू मुझे छुपा दे तेरे क्रूस के आगे, तू प्रकट यीशु के नाम से प्रार्थना। वचन में जाने के पहले मैं एक तो बात में बोलना चाहता हूँ। अपने कलीसिया में कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं। अपने चर्च में जब आराधना होता है वो चर्च के आराधना में नाम आते हुए कोई ऑनलाइन में या और कोई कलीसिया में जाती है, ये कलीसिया के नियम के विरोध में है। आपके आज्ञाकारी नहीं होने के बाद समझ में आता है। प्रभु ने आपको जिस कलीसिया में रोका है उसमें आपको ईमानदारी के साथ संगति में बना रहना आपके लिए आवश्यक है। मैं किसी भी दास या दासी के विरोध में मैं नहीं बोलूंगा। मैं भी अपने कलीसिया में ये बात मैं बताता हूँ, जो और कलीसिया में जाने वाले हाँ वहाँ नहीं जा पाते हैं, दूर पड़ता है, कोई ऐसे कोई बात है, तो उनके लिए कोई अड़चन वाली बात है, तो वो ये कलीसिया में हम उनका भी स्वागत करेंगे। परंतु वो अच्छा नहीं है इसलिए इधर आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। कलीसिया परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के दास जो है परमेश्वर से अभिषेक है। हालेलुया। और सारे लोगों को समान आदर देना हमारे लिए आवश्यक है। और दूसरी बात, कई लोगों को अभी आदत पड़ गई, आदत से लगी है मैं भविष्यवाणी के पीछे जा रहा है। भविष्यवाणी वो है जो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो जो कुछ भी बोलता है वो भविष्यवाणी नहीं बनेगा। मैंने अभी एक बात सुना, आप अपने चर्च के जो मानव है हाँ वो उसको मैं देख रहा हूँ अन्य भाषा बोलता है और कुछ बातें कर रहा है और उसके मम्मी भी बोलती है तो वो प्रार्थना करता है तो कुछ हो जाता है। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ, कोई भी अन्य भाषा बोलता है या भविष्यवाणी करता है, मैं आपसे एक चेतावनी देना चाहता हूँ। जो भविष्यवाणी करने वाला और अन्य भाषा बोलने वाला उसका जीवन को आपको निहारना पड़ेगा। उसका जीवन कैसा है? हालेलुया। वो प्रभु में है क्या? नंबर 1। नंबर 2, कोई कलीसिया का साथ है क्या? और जो भविष्यवाणी करते हैं उसके बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन के अनुसार वो बोल रहा है। हालेलुया। भविष्यवाणी परमेश्वर का वचन के अनुसार होने की जरूरत है। भविष्यवाणी ज्योतिष नहीं, भविष्यवाणी
आपका मानने से देने वाला वो भविष्यवाणी नहीं। भविष्यवाणी क्या बोलते हैं? अंतर से अपने समय पर प्रभु का प्रकटीकरण को बोलते हैं भविष्यवाणी। कई लोग ने मेरे से कई बार पूछा, भैया आप बताओ ना, आप प्रार्थना करो ना, परमेश्वर ने क्या बताया? परमेश्वर मेरे को कुछ नहीं बोला, हालेलुया। मगर समय आने पर परमेश्वर बात करता है। इसी कलीसिया में कई लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी के साथ प्रकटीकरण, हालेलुया। कई लोगों के लिए जब मैंने प्रार्थना की, वो उसके अंदर खुदकुशी का आत्मा, यानी खुदकुशी करने का परमेश्वर प्रकट करता है, चेतावनी देता है, उसको छुटकारा देता है, हालेलुया। अगुवाई करता है वो भविष्यवाणी, हालेलुया। आपका भाग्य नहीं बताता है, भाग्य बताने वाला जो है भावी होता है। भावी होने का और भविष्यवाणी करने का अलग अलग बात है। और दूसरी बात, भविष्यवाणी के हिसाब से काम होता है या काम होने वाला उस हिसाब से भविष्यवाणी होता है। बोलिए, भविष्यवाणी होने से काम नहीं होता। हालेलुया। मैंने भविष्यवाणी कर दिया दांडेकर भैया के लिए, इसलिए परमेश्वर दांडेकर भैया के जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। दांडेकर भैया प्रार्थना कर रहे थे, दांडेकर भैया की बातों का अपेक्षा कर रहे थे, हालेलुया। और उनके जब प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, तो मेरे द्वारा भविष्यवाणी करता है, आपका प्रार्थना सुनी गई है, आपको ये काम होने वाला है, हालेलुया। मेरा कहने से उनका काम नहीं हुआ है, मेरा कहने से उनका काम नहीं होगा, मगर आपने प्रार्थना की, आपका प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देता है, वो उत्तर को मेरे द्वारा प्रकटीकरण करता है। मेहरबानी करके इसलिए भविष्यवाणी के पीछे कोई ना जाए, हालेलुया। भविष्यवाणी आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। भविष्यवाणी केवल एक प्रकटीकरण, आप समझ रहे हैं बात? भविष्यवाणी केवल प्रकटीकरण, हालेलुया। एक उदाहरण के लिए बताता हूं, यशायाह नबी के किताब में लिखा है, यशायाह 7वां अध्याय, आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सवाल एक बात की है, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया इसलिए यीशु का जन्म हुआ, या कन्या के पेट में गर्भवती हुई है, या ये होने वाली है इसलिए यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की है? और दूसरी बात, ये भविष्यवाणी हुई, उसको पूरा होने में कितना समय लगा?
मैं आपको बताता हूँ, करीब करीब 750 साल। कितना साल? हालेलुया। होने वाली बातों को हमें प्रगटीकरण देता है, हम उसका इंतजार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भविष्यवाणी हुआ इसलिए यीशु मसीह जन्म हुआ। भविष्यवाणी पूरा हो इसलिए यीशु मसीह, क्योंकि पहले से यीशु मसीह के जन्म के विषय में नियुक्त किया गया। हालेलुया। समझ में आया? तो मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूं, कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी के पीछे किसी के पीछे मत जाए। हालेलुया। आपको यदि भविष्यवाणी चाहिए, बाइबल को पढ़ो। बाइबल का हर एक वचन के द्वारा आपके जीवन में भविष्यवाणी हो सकता है। हालेलुया। मेरे बात समझ में आ रहा है? समझ गए? हालेलुया। अच्छी बात है, कुछ बातों का भविष्यवाणी मिलती है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। हालेलुया। मेरे बारे में एक परमेश्वर का दास ने भविष्यवाणी करके लिख कर दी। लिख देने के बाद उन्होंने एक बात कहा, मेरे लिए अकेले को नहीं लिख दिया, मेरे साथ 50 लोग थे। कितने लोग थे? 50 लोग थे। 50 लोगों के लिए एक ही समय पर हर एक को अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणी है। हालेलुया। उन्होंने अन्य भाषा बोलकर अनुवाद करके बोला और लिख कर दिया। वो वचन पूरा भी हुआ, मगर पूरा होने में कितना समय लगा मालूम है आपको? 1 साल 2 साल नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, पूरा 15 साल को ऊपर लगा। कितना साल लगा? मैं उस भविष्यवाणी को मैं संभाल के रखा, मगर बहुत बड़ा आशा में नहीं बना। प्रभु की इच्छा है तो मेरे जीवन में पूरी हो। मैं प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि जब मैं प्रभु को मैं अपने जीवन का अर्पण किया, तब मैं कुछ नहीं समझता था। हालेलुया। कुछ भी नहीं समझता था, तब मैंने प्रभु को मेरे जीवन को अर्पण किया, तो मैं आगे बढ़ते जा रहा था। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं प्रभु में 40 साल का हो गया। हालेलुया। 40 साल का हो गया। 40 साल से प्रभु को मैं पीछा करके चल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और करीब 35 साल से मैं सेवा भी कर रहा हूं। अभी तो मुझे मालूम नहीं है कल मुझे क्या करना है। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर बहुत बड़े बड़े जवाबदारी देता है, मेरे को नहीं समझता मुझे क्या करूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें अगुवाई करके लेकर बुद्धिहीन को बुद्धि देता है। हालेलुया। ज्ञान अज्ञान में रहने वाले को ज्ञान देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हमने गीत के योग्यता से बढ़ के तूने दिया, योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने दिया, मांगने से ज्यादा दिया, मांगने से ज्यादा दिया, मुझे आभारी हो प्रभु ने। बस यूरज हमें करो सब
इतना ही हम कर सकते हैं। और कोई भी दूसरा कलीसिया में आप कमजोरी के कारण से इधर उधर मत जाइए। आप एक जगह स्थिर रहिए, परमेश्वर आपको वहीं से आशीष मिले आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। हाँ, ये सबके लिए भी वो आइए। अब बात आता है मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हालेलुया। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आपको क्या सहायता पास्टर देगा? क्या बहुत से घंटा देगा? या कोई परमेश्वर का दास कोई भी आपको देगा? कोई भवन देगा? कोई सरकार देगा? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 121। भजन संहिता 121 एक हालेलुया हालेलुया। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता कहां से आएगी? जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी के सिवा मैंने प्यार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। मदद मैं वहीं से पाऊंगा, क्योंकि उसी खुदा को मैंने मददगार पाया, क्योंकि जिसने आसमान और जमीन बनाया। हालेलुया। आसमान और जमीन को बनाया जिस परमेश्वर ने, उसी के ओर मैं अपने आंखों को ताकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हालेलुया। हाँ, आज दुनिया बहुत सारे किस के ऊपर भरोसा कर, किस के ऊपर भरोसा कर, कुछ भी बातों के लिए भरोसा करने को तैयार है, और कुछ भी खर्चा करने के लिए तैयार है, कुछ भी देने के लिए तैयार है। मुझे आशीष चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आज बहन वेरोनिका का द्वारा एक गवाही। हालेलुया। 22 साल हो गए शादी करके, को परमेश्वर ने बंद कर दिया। हालेलुया। मैं गवाह हूं, उन्होंने बहुत प्रयास किया डॉक्टर के द्वारा, यहाँ तक क्या बोलते हैं IVF इंटेंसिव बेबी बोलते हैं। हालेलुया। उसके द्वारा भी 2 बार उन्होंने प्रयास किया। उस बेबी के जो सिस्टम है उसमें मैं पेपर में पढ़ा हूँ कि 7 साल के उम्र के स्त्री के भी बच्चे हुए। कितने साल की उम्र के? 7 साल के। हालेलुया। मगर 38 साल का स्त्री का बच्चा नहीं 2 बार हुआ है। बहुत उम्मीद की। हालेलुया। नहीं, मनुष्य के प्रयास से कुछ नहीं होता। हालेलुया। और भी कई प्रकार के ट्रीटमेंट किया, नहीं हुआ, मगर परमेश्वर ने उनको बच्चा ऐसा दिया अपने आप।
हर आदमी को बोलता आपो आप बोलते हैं नहीं क्या? हालेलुया। हमारे सहायता कहाँ से मिली? हमारे पास भी हमारे सैलर थी, हालेलुया, सैलर, उनको भी कई साल से बच्चा नहीं हो रहा, हालेलुया, बहुत मायूस थी, लेकिन 10-12 साल तो मैंने प्रभु के बारे में उसको बताया, हालेलुया। मेरे दफ्तर में काम करने के लिए आई, हमारा ऑफिस जो है गांधी बाग में ऑफिस था, उसका पति का मेरा अच्छा जान पहचान था, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही पेट का काम करते थे, मेरे जान पहचान। उन्होंने मेरे पास आया तो मेरा बीवी जो है बीकॉम की है, सेवा बीकॉम की है, अकाउंट्स अच्छे से हिसाब किताब करना जानती है, तो उसको नौकरी दे, तो मेरे को भी व्यक्ति की जरूरत थी, तो मैंने बोला ठीक है मेरे यहाँ काम कर, तो सेलर मेरे ऑफिस में काम करने लगी। हम मेरे पास इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता था, मैं बहुत बार खाली बैठा रहता या किसी से इधर उधर बातें करते रहते थे, तो मैं देखता था सेलर दीदी का तो हमेशा लटका रहता, बहुत सिंपल थी, तो एक भाईचारे के हिसाब से मैं उसको पूछता था, बोलो भाई क्या हुआ, क्या क्यों इतना चिंतन क्यों करते हैं, ऐसे मैं तसल्ली के बाद में बोलता, तो वो जैसे जैसा मेरा थोड़ा सा खरीद खुली तो हुए थोड़ा सा खुल गई, बोलने लगी मैं क्या बताऊँ, मैं नौकरी के लिए इसलिए आई कि मेरे घर में थोड़ी तकलीफ, तो क्या तकलीफ, मेरे घर में मेरे सासू माँ और मेरे ननद, सासू माँ और ननद मेरे को टार्चर कर, क्यों भाई क्या तकलीफ है, पूरे मेरे को बच्चा नहीं, सुबह शाम मेरे को सुनाते रहे, मैं थक गया, मैं तंग आ गई, घर में मैं रह नहीं सकती, मैं इसलिए नौकरी करने को, हालेलुया। मैंने विश्वास की बातों को बताया, सब कुछ किया, तो कुछ साल बीत गई, वो प्रभु में आ गई, हालेलुया, वो प्रभु में आ गई। और जैसा समय बीत गया, मेरा ऑफिस गांधी बाग से वाड़ी आ गया, मैं बोला आपको मोहन नगर वाली कहाँ से गांधी वाड़ी आती है, तो ठीक है भाई तुम ऐसा करो नौकरी छोड़ दो, इतना दूर नहीं आ सकती, तो वो बहन बोलने लगी नहीं मैं उधर भी आऊँगी, मगर एक घंटा मेरे को मैं लेट आऊँगी, अगर मेरे को नौकरी से निकलना नहीं, आपके साथ मैं काम करूँगा, बोला ठीक आए काम कर। मैं समझता हूँ 96 की बात है, 96 की बात है, समय 96 की बात है, एक परमेश्वर का दास आया मेरे ऑफिस में, उनको ऊपर भविष्यवाणी, तुम्हारा बच्चा होने वाला, हालेलुया। मेरे पास नहीं बोले तो 6-7 साल काम कर चुकी, 7 साल से तो बच्चा नहीं था उसको, पहले के कई साल से बच्चा उसको नहीं था। व्यक्ति आया, मेरे को बोला किसी के लिए प्रार्थना करना है कि मेरे को बताना, मैं आपका ऑफिस में आना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसा मेरे को बोला ऐसा, मैंने बोला ये बहन के लिए प्रार्थना करो, उसके लिए बच्चा है, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया, बच्चा होने वाला है, बच्चा, हालेलुया। अब सवाल उठता है, भविष्यवाणी बड़ा है, भविष्यवाणी को प्रकट मतलब भविष्यवाणी देने वाला बड़ा, भविष्यवाणी किसने दिया, परमेश्वर ने दी, हालेलुया। वो व्यक्ति कभी हमारे पास वापस कभी नहीं आया, हालेलुया। मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, पास्टर को भविष्य रखता हूँ तो आपको इज्जत करने की जरूरत है, परमेश्वर,
जो करता डरता है वो है। मेरे सहायता कहां से आएगी? पर्वतों के बोल रहा हूं, वहीं से आएगा। सिय्योन पर्वत। हाँ, ये पहाड़ को नहीं, इधर बहुत सारे पहाड़ हैं। और जहां जहां पहाड़ देखेंगे वहां ऊपर कुछ होता है। लोग पहाड़ को ढूंढ की जगह ऊपर जाकर कुछ बना के रखते हैं, वो पहाड़ों को नहीं। सीधा आप छत से जाएंगे देखो वो पहाड़ में जाएंगे, वो पहाड़ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिय्योन पर्वत, यहाँ जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हालेलुया, आसमानों को देखेंगे, हालेलुया, जहां से आपका मेरा सहायता आता है, हालेलुया। मुझे सहायता कहां से आता है? आपके नजर कहां होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। पहाड़ों के ऊपर, हालेलुया, सिय्योन पर्वत, जहां जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वास करने का स्थान, जहां से आपको आशीष उतर के आता है, हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे आश्वासन देने वाले बहुत बैठे हैं, किसी का आश्वासन किसी के काम में नहीं आने वाला है। देखिए यशायाह नबी की किताब दूसरा अध्याय तीसरा, यशायाह दूसरा अध्याय और तीसरा। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, हाँ, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा, हालेलुया, और हम उसके पथों पर चलेंगे। आज आपको और हमको पहले उसके पथों पर चलना पड़ेगा, और परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है, हालेलुया। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? आज परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, अब ऐसे पढ़ते हैं कि ये वचन किसी के लिए तो लिखा है, हालेलुया। ये वचन किसी के लिए नहीं लिखा, मेरे लिए लिखा है, आमीन। जब आप वचन को पढ़ते हैं, मुझे ये वचन के अनुसार चलने के अगुवाई वो करता है। अब सवाल एक आता है, मैं चलता हूँ क्या नहीं चलता? हालेलुया, दोबारा पढ़ेंगे। बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कह रहे हैं, आज मसीह के विरुद्ध कितने सारे तत्व, कितने सारे ताकत काम करता है। आप ये मत समझना सिर्फ महाराष्ट्र में या भारत में नहीं, हर एक देश में विरोध हो रहा है, हालेलुया। क्यों विरोध हो रहा है? कोई बताए क्यों विरोध हो रहा है? अगर सही उत्तर देगा 100 रुपये दो। क्यों विरोध हो रहा है? पूरा दुनिया में मसीह के विरोध में क्यों लोग आते हैं? दुनिया झूठा है, यीशु सच्चा है, हालेलुया।
दुनिया झूठा है, यीशु सच्चा है। इसलिए यीशु के विषय में बोलने वाले के विरोध में लड़ा, क्योंकि सच्चाई का विरोध बुराई हमेशा झगड़ा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लोग कहते हैं क्रिश्चियन बहुत अच्छे होते हैं, लोग बोलते हैं, गवाही देते हैं क्रिश्चियन बहुत अच्छे हैं, और लोग गवाही देते हैं क्रिश्चियन लोग जो है विश्वास योग्य है। क्या है? विश्वास योग्य है, मगर उसको कर नहीं देंगे। क्यों? वो प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया। सही बोला, गलत बोला? क्योंकि ये दुनिया सच्चाई के विरोध में है। इसलिए हमारे सहायता, देखिए आगे बढ़ेंगे, हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए और जा रहे हो। मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, आज जो कट्टर विरोधी थे, जो मुसलमान लोग हैं अरब कंट्रीज में, आज वो लोग प्रभु यीशु को मानने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया हालेलुया। अंदर ही अंदर लोग प्रभु को मानने लग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चाइना, रशिया, जो वहां पर बाइबल ले जाना भी गुनाह था, एक समय पर चोरी छुपके से लेके जाना पड़ता था। हालेलुया। हाँ, अभी भाई बाल तक गया आए थे, कौन सा देश में जा रहे थे? हाँ, एक हमारे देश के पड़ोसी है, वो देश में वो जा रहे थे, वहां पर बाइबल लेके जाना गुनाह है। हालेलुया। हाँ, वो दास ने स्मगलिंग करके लेकर गए बाइबल वहां जाके पास। आज वहां पर मसीह लोग वचन क्या लिखा है? वो वचन पूरा होता है। आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, हाँ, यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। सिय्योन पर्वत, मेरे नजर कहाँ लगना है? ये दुनिया में क्या है? हालेलुया। हाँ, दूसरा पद देखिए, भजन संहिता 121:2। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। कोई स्रोत है, हालेलुया, जो स्रोत है वही हमें कुछ दे सकता है हमेशा के लिए। हालेलुया। मेरे पास बहुत बड़ा भंडार है, ठीक है? आप सोच लो, मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए। कितना है? 1,000 करोड़। अच्छा है क्या बुरा? अच्छा। अभी इच्छा भी से एक दे देता पास होता। वैसे कोई जरूरी नहीं है 1,000 करोड़ रखने वाला देगा भी है। जो रोटी का भूखा है
उसको 2 रोटी मिलेगा तो 1 रोटी किसी को दे दे, बाकी 1000 करोड़ जिसके पास है वो बोलेगा और कहाँ से लाएंगे, और कहाँ से किसका मैं लूट लो, ऐसा बात आता है वैसे। ठीक है, कोई बात, हालेलुया। ठीक है, अपन अच्छी बात करें। ठीक है, 1000 करोड़ मेरे पास है, समझो मैं देते जाऊँ, मैं पहले नंबर लगाया। ठीक है, ठीक है, माया दीदी पहले नंबर लगाया, दूसरा नंबर लता दीदी ने लगाया, और ये लता को लेकर वो लता भी पीछे। ऐसा नंबर लगा के आ गया। मैं कब तक दे सकता हूँ, मैं कब तक दे सकता हूँ? जब तक 1000 करोड़ खत्म नहीं होता। हालेलुया। वो रहेगा क्या? मैं देते जाऊंगा रहेगा क्या? हाँ, वहां से अगर जुड़ जाएगा तो मैं दे सकता, जुड़ते जाएगा तो मैं देते जा सकता, अगर जुड़ेगा नहीं तो देंगे कहाँ से? मेरा परमेश्वर के पास जो है ऐसा अपरंपार बातें हैं। हालेलुया। जैसा उसका ना आदि है ना अंत है। हालेलुया। वो ये अल्फा ओमेगा है। हालेलुया। उसके पास स्रोत भी ऐसे ही है। तुम निकालते जाओ आते रहेगा, देते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और सरकार में जो है, जो पार्टी वाला है, पहले कांग्रेस पार्टी था तो लोग सब कांग्रेस में घुस गए, क्योंकि कांग्रेस में कुछ मिलेगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, लोग शिवसेना में चले गए क्योंकि शिवसेना है, वो मेरे को देगा। कोई बात नहीं, बोला एनसीपी आ गया, एनसीपी के पीछे चले, वो भी कर। फिर बीजेपी आ गई, बीजेपी के पीछे चले। हालेलुया। अभी समय आ रहा है, बीजेपी से भी लोग पढ़ रहे हैं, मालूम नहीं है कौन आने वाला है, मालूम बात हमारा कुछ लेना देना। हालेलुया। जिसके पास जब तक है तब तक उसके साथ रह सकते, मगर जब प्रभु के साथ रहेगा तो हमेशा उसके साथ रह सकते, क्योंकि हमारा आशीष का स्रोत वो है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वचन से 124 लिखेंगे, 24 और उसमें 8 पद। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। बड़ा एक कंफर्मेशन। हालेलुया। और इब्रानियों के किताब 13 अध्याय 6 पद देखिए। इब्रानियों 13:6। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, आप निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज प्रॉब्लम वही है, आप किससे डरते हैं? मनुष्य से डरते हैं, मेरे रिश्तेदार से डरते हैं, मेरे समुदाय से डरते हैं। मेरे को वो क्या करेगा, मेरे बच्चे का शादी कैसा होगा। हालेलुया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा
हालेलुया। मैं डरने का क्या मतलब है? हमारे पास अपने भैया नहीं, आज वो नहीं आया, पत्नी में नहीं आया, परिवार में कुछ समस्या है, कोई बीमार, ऐसे कुछ। हालेलुया। हाँ, एक ही दिन चर्च में आया, दूसरे अपना निर्णय ले लिया कि मैं बपतिस्मा लूं। हालेलुया। दूसरे सप्ताह निर्णय ले लिया है कि मैं बपतिस्मा लूं। 3 जवान लड़की, कितने? तीनों जवान लड़कियां शादी के लायक, और वे लोग 5 लोग बपतिस्मा लेने वाले थे। तीनों बच्चों के साथ, मियां बीवी सबके सब बपतिस्मा लेने वाले थे। कुछ बातें उनको रोक दिया, उनके पति पत्नी दोनों ने हिम्मत के साथ बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रभु को महिमा। बस कुछ समय के बाद सबसे छोटी लड़की है, उसने भी बपतिस्मा ले लिया। और आपको बताता हूं, बपतिस्मा लेने का 3 साल के अंदर तीनों बच्चों का शादी। हालेलुया। 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 हम मनुष्य से डरते हैं, मनुष्य से डरते हैं। अब इतना दूर कैसे जाना है? हालेलुया। हमारा सामने जिंदा अभी अपने सामने बैठे, क्या नाम है? 15 दिन, उनका भी हिम्मत को दान देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 2 जवान बेटियां, उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने परवाह नहीं किया। मैं तो बपतिस्मा लूंगी, पतिदेव नहीं भी लिया नहीं चलेगा, मैं तो लूंगी। उन्होंने भी लिया, बेटा भी ले लिया। हालेलुया। अश्विनी का शादी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किसके साथ हुआ? परमेश्वर से भय मानने वाले के साथ। परमेश्वर का, अश्विनी भी यही है, मेरे दिखाई नहीं दे रहा। वो पीछे बैठी है, आई जो है उसको छुपाते रहते। ठीक है, कोई बात नहीं चला। हाँ, एक ऐसे विश्वासी लड़का मिला। हालेलुया। हालेलुया। हमारा सहायता कहाँ से मिलेगा? हमें आप मेरे एक उदाहरण ले लीजिए। मेरे घर में हम भाई बहन 5 लोग। हालेलुया। हमारे जात भाई में क्रिश्चियन मिलना मुश्किल ही मुश्किल, और हमने शादी, हमारा शादी हुआ कि नहीं हुआ? सबसे बड़ा समस्या यही है, मेरे बच्चों के शादी होंगे कि नहीं होंगे, मेरा शादी होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। हाँ, विश्वास करो, मेरा मददगार कौन है, मेरा सहायता कहाँ से आएगी, ये बातों को हमें समझने की जरूरत है। कोई मनुष्य आपको और हमको विरोध नहीं कर सकता, विरोधी बन के खड़ा नहीं हो सकता। हर बात में ठीक है। हालेलुया। बेचारी कविता दीदी ये कुतरे को बेच के क्या परेशान हो गई, क्या होगा मेरे जीवन में। हालेलुया। कुछ हुआ क्या? कोई कुछ बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे साथ। हालेलुया। वो मोहल्ले में, ऐसे समुदाय के बीच में
एक गवाही बनकर खड़ा रहना, हालेलुया, आसान बात, परंतु आसान काम है, सब कुछ आसान काम है, आसान काम है, तेरे लिए आसान काम है। बलवंत को, बलहीन को, बलवंत को, जो कोई उसको मदद करेगा, प्रभु आसान काम है, तेरे लिए आसान काम है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं, अगर आपका भरोसा कहाँ है? आज कितने लोग, आप लोग सब लोग, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। परमेश्वर के सामर्थ्य ने आपका जीवन में कार्य किया, अपने स्थान को छोड़कर बीच में आकर आपने अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपा, वैसा उसके लिए आपका जीवन को बदलना आसान था। उसके लिए हर चीज करना आसान था। भरोसा किस पर? हालेलुया। देखिए ना, हमारे वेरोनिका की बहन, डॉक्टरों के लिए असंभव हो गया, सभी बातों के लिए असंभव हो गया, परमेश्वर अपने आप उसका दुख को खोल दिया। हालेलुया। वो बेटे को मैंने देखा, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। हालेलुया। तीसरे पद 121 दिन, वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना उठेगा। जिस पर आपने मैंने भरोसा किया है, वो कभी भी सोने वाला, कभी भी सोने वाला नहीं। आप जहां कहां भी है, आपके ऊपर उसका नजर लगा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तो तुझे अपने हथेली में बांध के रखा। That means always you are before my eyes. इसका मतलब ये है, हर समय तू मेरे आंखों के सामने है। हालेलुया। आप कहाँ चुप हो? कहाँ चुप हो? कहीं नहीं चुप सकता। परमेश्वर आपको किसी भी दशा में क्यों न हो, वो देखता है। हालेलुया। हाँ, उसने अगर सोच लिया आपको बचाना है, आप बचाने के योग्य है, वो आपको बचाना है। हालेलुया। तेरे पाँव को टलने नहीं देगा। मैं देखता हूँ कई बार, अभी मेरा उम्र हो गया, हालेलुया, हाँ, जब सीढ़ी चढ़ जाता हूँ, चढ़ने के बाद होता है तो मैं पकड़ के साइड में जो दीवार है, जो भी है, उसको सपोर्ट लेके मैं चढ़ जाता है। हालेलुया। जब उतरने लगता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्या होगा मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। कई बार उतरते उतरते मेरे को तकलीफ होता है, मगर मेरे पाँव को परमेश्वर करने नहीं देता। हालेलुया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको आपके पाँव को वो टलने नहीं देगा, यानी आपको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। 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 हाँ, वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरे रक्षक कभी ना ऊँघेगा। आपके ऊपर हर समय नजर बनाए रखता है।
हालेलुया। अभी जो बेटा पैदा हुआ था उसको डॉक्टर ने बोल दिया उसको थोड़ा सा क्या है पीलिया है। अब डॉक्टर ने बोला इसको रात भर एक लाइट में रखना है। हालेलुया। मगर लाइट में तो रखना है मगर वो लाइट का रोशनी जो है बच्चे का आँख में भी नहीं जाना चाहिए और ये जान में भी नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए 2 दिन लगा। वो बच्चे का बाप भी प्रयास किया। अब जो है वेरोलिका की भी रात भर जागरण करना। क्यों? वो लाइट बच्चे का आँख में नहीं लगता, उसको कपड़े को पकड़ के रखना है। बराबर है? हालेलुया। एक रात के लिए 2 दिन लगा। दूसरे दिन निर्वाणी का परेशान हो गया, रात भर सोई। परंतु मेरा परमेश्वर ना ऊँगता ना सोता है ना थकता है। हालेलुया। हर समय आपके मेरे ऊपर नजर रखता है क्योंकि आप उसका सृष्टि। ये प्यार से तूने प्यार किया, ये प्यार से तूने प्यार किया, माँ से मेरा है प्यार तेरा, माँ से मेरा है प्यार तेरा। वो माँ बच्चे को छोड़ सकती है मगर उससे ज्यादा प्यार आपसे हमसे वो करता है। ऐसा हालेलुया। हाँ, देखिए यशाया नबी की किताब 20वां अध्याय 11 यशाया 40:28 यशाया 40:28। क्या तू नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर है? सनातन परमेश्वर। जरा बोलिए और एक बार बोलिए। सनातन परमेश्वर। सनातन परमेश्वर। सनातन परमेश्वर। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सनातन परमेश्वर पृथ्वी पर का सृजनहार है। वो न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। अगम मतलब आप इसको नाप नहीं सकते। अनंत नाप नहीं सकते। There is no limitation. हालेलुया। यिर्मयाह 20:11 यिर्मयाह 20 और 11। यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है, भयानक वीर के समान है, वो भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वो बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उसके अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भुला ना जाएगा। प्रेज़ गॉड। आपको डरने का जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि सनातन परमेश्वर भयंकर वीर है। हालेलुया। हाँ, वो आपके साथ है। आप लोग सोचते होंगे मेरे को सताव हो रहा है, कहाँ से सताव है। हाँ, मगर आपका भरोसा कहाँ है? आपके भरोसा किधर है? हालेलुया। और मैं आपको बताता हूँ, आपका विरोधी एक दिन लज्जित, आपके विरोधी लज्जित हो जाएंगे आपके सामने। कभी नहीं, आपके सामने आपके विरोधी लज्जित हो जाएंगे। आप अपने भरोसा पहाड़ों को ऊपर बनाए।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 146 पाठ कीजिए। क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और उसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। 146 5 146 5। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और इसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, इसका सहायक दुनिया नहीं है, दुनिया वाले नहीं है, हालेलुया, दुनिया वाले नहीं है। मोर्देकाई को राजा का सिक्का लगाए हुआ आदेश मिल गया, हालेलुया। एक बार आदेश हुआ वो कभी नहीं बदल सकता। वो आदेश क्या था? यहूदियों को मार डालने का एक ही दिन में, एक ही समय पर 125 देशों में, एक जगह नहीं, 125 देशों में, ये भारत का देश भी उसमें था, हालेलुया। भारत का नाम वहां पर लिखा है। एक ही दिन में सबको संहार करने का आदेश उसका हाथ में था, परंतु प्रभु ने जब चाहा वो आदेश उसके उपयोग के ऊपर बना, आमान के ऊपर आमान के हाथ में ये आर्डर था, राजा का सिक्का लगा के, हालेलुया। मगर आमान का पास जो आदेश था वो पलट गया, उसी के ऊपर हुआ, हालेलुया। सवाल एक बात आता है, आपके भरोसा किस पर? हालेलुया। परंतु यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर है, वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर कर करेंगे, वो बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी बुरा न जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। ये सेनाओं की यहोवा, ये धर्मियों को परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तो उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया। आप अपना मुकदमा नहीं लड़ना, आप मुकदमा के लिए तैयार मत हो, परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया। भजन संहिता 121 5वां पद। यहोवा तेरा रक्षक है, क्योंकि तेरा दाहिना और तेरी आड़ है, तेरी आड़, तेरी आड़ है। He is the protector। आपके दुश्मन के बीच में वो खड़ा रहता है, हालेलुया। भजन संहिता 16 अध्याय और उसका 8 पद, 16 और 8 लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने समूह में रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। अभी आपके दाहिने हाथ में आपने किसको रखा? आपके भरोसा किसके ऊपर? भजन लिखना है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 32 और उसका दूसरा पद 32, उसका दूसरा पद,
हर एक मानव आंधी से छुपने का स्थान और बौछारे से आड़ होगा। यह निर्जल देश में जल के झरने व तीर्थ भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। हालेलुया। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। हर एक मानव आंधी से छिपने का स्थान और बौछारे से हार होगा। निर्जल देश में जल के झरने व तीर्थ भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। हालेलुया। वो आपके जीवन में ऐसा बन के चला रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। निर्जल भूमि में आपको जल देगा। हमने देखा, परमेश्वर को वचन में देखा। हालेलुया। चट्टान से परमेश्वर ने नदी बहा। हालेलुया। मैं गलत बोला से? परमेश्वर को वचन में लिखा है, चट्टान को फाड़ के, चट्टान को फाड़ के परमेश्वर ने जल कैसा दिया? इतने सारे लोग पी सके वैसा, छोटा सा झरना नहीं। चट्टान को फाड़ के जल के मतलब लोग कितने थे? लोग कितने थे? जहाँ पर चट्टान को परमेश्वर ने फाड़ा वहाँ लोग कितने थे? बोलिए ना, सब लोग चुपचाप हो गए। 25-30 लाख थे। 6 लाख तो पुरुष थे। 6 लाख पुरुष थे, बाकी स्त्री बच्चे अलग है। 18 साल के नीचे, 18 साल के 21 साल, 21 साल के नीचे और स्त्रियां। आप सोचो, 25 लाख लोगों को पानी पिलाना है। राबर दिल्ली के यहाँ मैं जाऊंगा 25 लोगों को लेके, मैं बोलूंगा दीदी पानी पिला लो। दीदी बोलेंगे रात को पानी भरा था, मटका भी आधा खाली है, मगर 25 लोगों के लिए पानी नहीं है मेरे। हमको क्या पता था आने वाले लोग। आपको बोल के आना था, एकदम से 25 लोग आए तो पानी का आते तो दीदी बराबर। लेकिन हालेलुया, 25 लाख लोगों के लिए पानी पिलाना आसान काम है, तेरे लिए आसान काम है। चट्टान को फाड़ के पानी पिलाना उसके लिए आसान। हालेलुया। आपके भरोसा पर्वतों को जो रहने वाला सियोन, उस पर गिरेगा। निर्जल देश में भी आपको लड़ने का कोई बात नहीं। 40 साल तक जंगल में ना उन्होंने कोई बोया ना वो काटा, ना चप्पल घसा, ना कपड़े फटा। हालेलुया। उसके लिए सब आसान है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 25 अध्याय 4। क्योंकि तू संकट के दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्र के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। क्योंकि वचन में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा दाहिनी और तेरी आड़ है। आपके पास कोई पहुंच नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और छठा पद कहते हैं, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी आने
ठंडा मामा से भी डरते हैं। हालेलुया। तो हम आए तो प्रॉब्लम है दिन के धूप में लगता है क्या होता है, दूर होता है। मैं आपको बताता हूँ, इतना सारे धूप में मैं घूमता था, परमेश्वर ने मुझे रक्षा किया। हालेलुया। मैं ये बोल सकता हूँ, मेरे इलाकों में 77 से लेके मैं यहाँ रह रहा हूँ, 77 से आज 40 साल के ऊपर हो, 45 साल हो गए नागपुर में रहती हूँ। 45 साल से ये धूप में मैं घूमता हूँ। अभी तो ठीक है, कारवार मिल गई। हालेलुया। पहले तो मेरे को मोटरसाइकिल में घूमना पड़ता था। मुझे अच्छे से याद है, मोटरसाइकिल में मैं जब चलता था, मैं जूता नहीं पहनता था। आज जब दिखते हैं मेरे, मैं जूता नहीं पहनता। जहाँ भी जाना मैं चप्पल से जाता, चप्पल के साथ। मेरे को चप्पल ही, हालेलुया। और चप्पल पहन के मैं जब मोटरसाइकिल में चलता हूँ, वो इंजन का जो गरमाहट जो है मेरे को झटका देता है। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूँ कि 45 साल में एक बार भी मेरे को गुरु नहीं, क्योंकि वो सफर में छाया का स्थान है। वो सफर में छाया का स्थान है। हालेलुया। अभी इन दिनों में जो है, अब जो है क्या टावल बांधते हैं, मगर उन दिनों में मैं टावल भी नहीं बांधता। बिना टावल के, बिना टोपी की मेरा कोई कवच नहीं रहता। तो भी परमेश्वर ने मुझे बचाया। लोग बोलते थे प्याज लेके चलो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? ना तो दिन के धूप से और ना रात को चांदनी से तेरा कुछ हानि होगी। सात पर देखेंगे, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वो तेरे प्राण को रक्षा करेगा। देखिए इसमें दो बार है, इसमें दो बार है। यहोवा तेरी, बोलिए ना, सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। वो तेरे प्राण के रक्षा करेगा। विपत्ति दो प्रकार के होते हैं। विपत्ति एक शारीरिक होती है। हालेलुया। शारीरिक में टांग टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, सिर पड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता। प्राण निकल सकता। हालेलुया। मगर आत्मा, आत्मा को बचाने वाला, आत्मा को विपत्ति से बचाने वाला चाहिए। हालेलुया। मेरा शरीर विपत्ति में अगर प्राण भी चले जाए तो क्या फर्क पड़ता? मगर आत्मा, हालेलुया, आपका परमेश्वर आपको आत्मा को बचाता है। दूसरा तिमोथी 4:18 उसका 18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। ये जो बात है, दुनिया में कोई भी ताकत आपको नहीं दे सकता। दुनिया में कोई भी ताकत आपको इसमें सहायता नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल प्रभु यीशु। हालेलुया। ठीक है। अय्यूब की किताब 5वें अध्याय, अय्यूब की किताब
5वां अध्याय। उन्नीस पर। तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। हाँ, वो तुझे 6 विपत्तियों से 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरे कुछ हानि ना होने पाएगा। ये सब प्रॉमिसेस है। वहां पर देखते हैं 20 पद से लेके 26 पद तक देखते हैं, सारे विपत्ति वहां लिखा हुआ है। वो सारे विपत्ति से परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। 145:20। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो को पत्री 8 अध्याय 28 पर। रोमियो 8:28। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। सॉरी, मैं 18 पढ़ रहा हूँ। 28 पढ़ना है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, भजन संहिता 121 और उसका 8 पद। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का प्रॉमिस वर्ड है, ऐसे आप ले सकते हैं। टुडेज प्रॉमिस, आज के वायदा है। परमेश्वर का आपके लिए वायदा है कि आपके क्या लिखा है? यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपके आने जाने में परमेश्वर आपके आगे पीछे रहेगा। हालेलुया। आगे पीछे रहेगा। जब धूप रहेगा तो मेघ, हालेलुया। दुश्मन पीछे आएगा तो अग्नि। जब अंधेरा हो जाएगा अग्नि सामने। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। आइए देखते हैं निर्गमन 28 अध्याय 6 पद। सॉरी, 108 व्यवस्था 28 और 6 पद। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है? धन्य हो तेरी, धन्य हो तू भीतर आते समय तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आप अंदर आए, आप धन्य हैं। हालेलुया। अब यही रहेगी क्या? यही देने वाला कोई है?
आप आए तो धन्य है, आप जब जाएंगे तो धन्य। आप यहाँ से जब जाएंगे आप धन्य होकर, हालेलुया, बोल दो बाजू वाले को, तुम धन्य होकर जा रहे हैं। फिर बोलो तो आए हैं तुम धन्य है। हर सोच रहा है बोलोगे नहीं बोलो, तो अंदर कंप्यूटर का अंदर डूबा हुआ है, दुनिया में कुछ हो जाए मैं कंप्यूटर का अंदर में रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन तीसरा अध्याय और 15वां वचन। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको स्मरण करना जो पहाड़ों में रहता है, सिय्योन पर्वत में रहता है, उसका आप स्मरण करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया को स्मरण करने की जरूरत नहीं है। दुनिया एक दिन मिट जाएगा, दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगा, और परमेश्वर का वचन कहता है ये जो पृथ्वी गल जाएगी, पृथ्वी गल जाएगी। हालेलुया, ये गला हुआ था, हालेलुया, ये गला हुआ ही था, अब स्थिर हो गया। अब फिर ये गलने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा, परंतु हमको ये काम करना है जो परमेश्वर, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाए। आप कहाँ ठिकाना पाना? हम स्थान में खड़े होते हैं। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलता है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान तेरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगी। आइए प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विषय पास्टर लॉरेंस से उनको प्रार्थना में करवाइए। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। सब मिलकर गाएं। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है
प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमियान। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू मेरा बल है प्रभु। फिर से एक बार, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। ओ हमें आज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका रक्षक ना ऊँघता है ना सोता है। वो आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मजबूत गढ़ आपके साथ साथ है। अभी किसी और की ओर आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा आपका रक्षक है। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है, तू सर्वबल है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस भजन संहिता के द्वारा प्रभु तूने हमसे आज बात किया है, हमारे विश्वास को तूने फिर से एक बार दृढ़ किया है कि यहोवा तू कैसा है, तू कैसा भला है प्रभु। वो हमारी भलाई करने वाले यहोवा तेरा धन्यवाद हो। आज के दिन वो तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद। वो हमारी डूबती हुई नैया को हर बार तूने ही तो पार लगाया। जब हमने सोचा कि हम खत्म होने वाले हैं, तूने ही तो हमको खड़ा किया है मेरे प्रभु। वो हमारे रक्षक, हमारी ढाल, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज फिर से एक बार कलीसिया उसने हमसे बात किया है, क्यों ना उसको धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। ऊंचे स्वरों से उसको धन्यवाद करें कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारा परमेश्वर कैसा भला है। वो हमें दाहिनी ओर बाईं ओर, हमारे ऊपर, हमारे आगे, हमारे पीछे वो घेराव कर कर एक सेना को तैनात कर कर चलने वाला परमेश्वर है। क्यों ना उसको धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु तू महान है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो हम में से किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज इस बीते सप्ताह में अगर कोई मायूसी में था तो वो जान ले कि तेरा यहोवा कैसा है। वो तेरा रक्षक है, वो कभी ऊँघेगा नहीं, वो कभी सोएगा नहीं, क्योंकि तुझे अभी किसी के चाल से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छुटकारा देने वाला यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। थैंक यू जीसस, यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है। चाहे उतार रहे या चढ़ाव रहे प्रभु, तू हमारे साथ है। चाहे हमारे सामने बड़े से बड़े पेचीदे परिस्थिति क्यों न रहे, पर तू हमारे साथ है। हमें विश्वास है प्रभु, हमारे बच्चों के भविष्य के विषय में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू हमारे साथ है। तूने बातों को तय करके रखा है। हम तेरे वचनों के ऊपर मनन करने की जरूरत है। तूने आज हमको याद दिलाया। हमारा मन तेरे वचनों पे लगा रहे ऐसा हो, हमारा मन तेरे भवन में लगा रहे ऐसा हो, हमारा मन तेरे उपासना में लगा रहे।
कलीसिया तैयार हो जाइए। कलीसिया ये आपके लिए आगाह करने का, आगाह होने का समय है। आपका मन कहाँ पर है? आपका मन कहाँ है? उसको जांचिए। वो आपका मन परमेश्वर के वचन में है क्या? ये वायदे परमेश्वर के सच्चे हैं। उसका हर एक किया हुआ वायदा सच्चा है कलीसिया। पर हमारे और आपके लिए एक और बार जांचने की जरूरत है, हमारा मन कहाँ पर है? हमारा मन उसके वचनों में पाया जाए। आज हम एक निर्णय लेकर यहाँ से जाए कलीसिया कि हमारा मन वचनों के ऊपर मनन करने वाला मन है। हमारा जुबान उसकी स्तुति से भरा रहे, उसके भजन से भरा रहे, ताकि वो जो उसने वायदा किया, वो जो सच्चा है, वो हमारे साथ बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आप को उसके हाथ में समर्पण करके प्रत्येक अपने ज़बान को खोलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरा मन वचनों पर बना रहे। परमेश्वर मेरे ज़ुबान तेरे स्तुति तेरे भजन से भरी रहे। ओ मैं एक क्षण भी शांत नहीं रहूंगा अभी, क्योंकि मेरा रक्षक के वायदे मेरे जीवन में मैं पूरा होता हुआ देखना चाहता हूँ। जितने लोग उसके वायदों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, ये समय है कि आप उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे ज़ुबान में तेरे भजन रहे। परमेश्वर मेरे ज़ुबान में गालियां नहीं आएंगी। परमेश्वर मेरा मन टीवी सीरियल पे नहीं लगा रहेगा। परमेश्वर मेरा मन लोगों के ऊपर नहीं लगा रहेगा। परमेश्वर मेरा मन तेरे वचनों के ऊपर बना रहेगा, क्योंकि प्रभु मैं मेरे परिवार, मेरे कुटुंब के लिए और मेरे व्यक्तिगत जीवन में तेरे ये सारे वायदे पाना चाहता हूँ। तेरे ये सारे वायदे सच्चे होते हुए मैं देखना चाहता हूँ। आइए अपने ज़ुबान को खोलकर प्रत्येक अंगीकार करें कि हमारा मन कहाँ रहने वाला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Jesus, we will focus on your word, Lord. Master, we focus on your word, Master. Our mouth will sing your praises, Lord. Our mouth will sing your praises, Master. Oh, from now on forever, Father. Oh, तेरा वचन जो हमसे लेके सदा के लिए तूने जो वायदा किया है कि तू हमारी रक्षा सदा के लिए करने वाला है। प्रभु, जब तक हमारे सांसों में सांस है प्रभु, हमारा मन तेरे वचनों पे लगा रहेगा प्रभु। हम नहीं भटकेंगे प्रभु, चाहे उतार आए या चढ़ाव आए, हमारे मार्ग नहीं बदलेंगे प्रभु। वो धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। परमेश्वर तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने अपने लोगों के साथ में किया है। तेरे वायदे सृष्टि के हर एक उस व्यक्ति के साथ सच्चे हैं प्रभु, जो तेरे ऊपर जो मन लगाता है, जो तेरे वचनों के ऊपर जो चलता है प्रभु। हम तेरे वचनों के ऊपर चलने का हमने निर्णय लिया है प्रभु। वो तेरे भजन को अपने ज़बान पर रखने का हमने निर्णय लिया है प्रभु। हमारे ज़बानों को प्रभु तेरे नियंत्रण में देते हैं, हमारे मनों को तेरे नियंत्रण में देते हैं। पवित्र आत्मा तेरा राज्य हर एक हृदय के ऊपर बना रहे सहोदर। कोई तुझे मन माना ना चले, पर तेरे वचन के अनुसार चले सहोदर। खुदावन, हम अपनी कमान को तेरे हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि तू हमारा कप्तान है, तू हमारा चलाने वाला खिवैया है। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दे प्रभु, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज हमसे बात किया। अपने वायदों को फिर से एक बार तूने स्मरण दिलाया प्रभु कि तू हमेशा के लिए तो हमारा रक्षक है। आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं प्रभु, तू हमेशा के लिए हमारा रक्षक है। धन्यवाद करते हैं तेरी सुरक्षा को हम हाँ और आमीन करके सुरक्षा अब पहन लेते हैं मेरे प्रभु। हमारे ऊपर तेरी सुरक्षा बनी रहे सहोदर, ताकि हम तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर सकें। हमें से हर एक तेरे राज्य के विस्तार के लिए कार्यशील रहे सहोदर। तो हमें दृढ़ कर, हमें मजबूत कर, आने वाले दिनों के लिए तो उनको तैयार करते हैं, ताकि प्रभु तेरे लिए हमें गवाह बनकर खड़े रह सहोदर। अपने जीवन को फिर से एक बार तेरे हाथ में सौंपते हैं, और प्रभु आज के दिन के लिए तुझको धन्यवाद करते हैं। यहाँ से जब हम विदा लेते हैं प्रभु, तो तुम्हारे संग और साथ रहे प्रभु। तेरे वचन, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा, तेरा आत्मा का अभिषेक हमारे साथ में चलता चले ऐसा हो रहा है, ताकि मन मुताबिक चलने वाले लोग करके हम ना पहचाने जाए, पर परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलाए चलने वाले लोग करके हम जाने जाए ऐसा हो रहा है। हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हम केवल चाहते हैं प्रभु कि हम तेरे आज्ञा के अधीनता में चले प्रभु, केवल यही हम चाहते हैं। ऐसा तो होने दे और हमारी सहायता कर अपनी आत्मा के द्वारा कि हम तेरे अधीनता में चले। अपने आप को फिर से एक बार तेरे हाथ में सौंपते हैं, और इस विनती को अपने उद्धार करते प्रभु यीशु के पीछे और नाम से मांगते हैं। बड़ी सूर्य से कबूल कीजिए पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा का सहभागिता समृद्ध हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और सब मिलकर कहे आमीन।